सोनिया गांधी ने कोरोना में अनाथ बच्चों की मुफ्त शिक्षा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की मांग की। दावा है कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के कुछ इलाकों में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया गया कि इन लोगों को यह गलतफहमी हो गई है कि वैक्सीन लगवाने से उनकी जान जा सकती है। यूपी सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को नए सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाने का आदेश जारी किया। साथ ही स्कूल बंद होने पर ट्रांसपोर्ट, लैब और इस तरह की दूसरी चीजों के लिए लगने वाली फीस भी नहीं देनी होगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी समर्थक घनश्याम राणा के ऊपर हमला करने का आरोप लगा। बीजेपी का दावा है कि उस पर पहले गोली चलाई गई और फिर धारदार हथियार से हमला किया गया। दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 150 जीपीएस वाले वेंटिलेटर लगाए गए। ये वेंटिलेटर वहां पीएम केयर्स फंड के तहत लगाए गए। टाउटे तूफान गुजर जाने के 3 दिन बाद भी मुंबई के कई इलाकों से टूटे हुए पेड़ों को नहीं हटाया गया। हालांकि वहां रास्तों पर गिरे ज्यादातर पेड़ तो हटा लिए गए, लेकिन लोगों के मकानों पर और गाड़ियों पर गिरे कई पेड़ वैसे ही पड़े हुए हैं। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों का है, जहां पर पेड़ों के गिरने की घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन कई जगहों पर इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। इन पेड़ों को हटाने की जिम्मेदारी मुंबई के नगर निगम बीएमसी की है। मुंबई की मेयर ने बताया कि बहुत जल्द वहां से सारे टूटे हुए पेड़ हटा लिए जाएंगे। हर वार्ड में 3-3, 4-4 टीम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा ही संगठन अभियान के तहत आज देश के 824 सामुदायिक केंद्र पर हेल्प डेस्क का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता देश के कई जिलों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 हेल्प डेस्क लगाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। उन्हें कोरोना के बारे में जागरूक भी करेंगे। हेल्प डेस्क पर किसान मोर्चा के कार्यकर्ता लोगों को वैक्सीनेशन अभियान के बारे में बताएंगे और आरोग्य सेतु ऐप पर उनका पंजीकरण करवाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक में ब्लैक फंगस से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। तो ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है और अब जानकारी ये मिल रही है कि नासिक में ब्लैक फंगस से 8 लोगों की मौत हुई है। तो ब्लैक फंगस का खतरा किस तरीके से बढ़ चुका है ये आप समझिए, क्योंकि कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कहा था कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए और कई राज्यों ने ऐसा किया भी है और ब्लैक फंगस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, नासिक से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से ब्लैक फंगस का कहर और इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौतें भी इससे हो रही हैं। 8 लोगों की मौत नासिक में हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं नासिक से, जहां पर 8 लोगों की मौत हुई है। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, और क्या जानकारी मिल रही है? जसप्रीत, अब तक नासिक शहर में अकेले ही 8 लोगों की म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है और 166 एक्टिव केस इस समय नासिक में है, जो काफी सीरियस है। न केवल नासिक बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर के कई जिले काफी प्रभावित है। करें तो 160 एक्टिव केस इस समय मुंबई में है। औरंगाबाद में 200 से ज्यादा केस इस समय ब्लैक फंगस के हैं। यानी पूरे महाराष्ट्र भर का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2000 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आए हैं, जिसमें 800 से ज्यादा एक्टिव केस इस समय है। और महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता ब्लैक फंगस पर काबू पाना है, क्योंकि अगर कोरोना की तरह इसका खतरा बढ़ा तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने तुरंत आनन फानन में कई कंपनियों को ब्लैक फंगस से जुड़े टीका और उससे जुड़े तमाम सारी दवाइयां बनाने के लिए निर्देश दिया है। लेकिन आज जिस तरीके से नासिक की खबर सामने आई है वो कहीं चौंकाने वाली और डराने वाली है। ठीक है अभिषेक। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक इमारत में लगी आग की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। आग ऐसी इमारत में लगी थी जिसमें कई परिवार रहते थे। ड्रोन कैमरे से ली गई जलती इमारत की तस्वीरों में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई पड़ी। इसके साथ ही धुएं का गुबार आसमान में कई फीट ऊपर तक जाता नजर आया। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुटे। आग आसपास की दूसरी इमारतों में ना फैल जाए, इससे पहले ही उस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। इमारत में लगी
आग को कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझा लिया गया। हालांकि आग से हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। दिल्ली के नजफ